गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट और नए स्टूडेंट्स के लिए हमने फर्स्ट पेपर स्टार्ट कर रखा था साइटोजेनेटिक्स का। पिछले वीडियो के अंदर हमने सेल साइकिल और माइटोसिस डिवीजन के बारे में हमने स्टडी किया था। इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं मियोसिस सेल डिवीजन की। मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस डिवीजन। स्टूडेंट, मियोसिस जो डिवीजन है, ये मियोसिस डिवीजन कौन सी सेल्स के अंदर जो जनरेटिव प्रकार की सेल्स होती हैं या जिन सेल्स के द्वारा गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, या अगर हम लोअर प्लांट्स की बात करें एल्गी के अंदर, तो जहां पर जाइगोट के अंदर डिवीजन होता है। तो ये जो डिवीजन है, इस डिवीजन का सीधा सा अर्थ क्या होगा इसके अंदर कि जो पेरेंटल सेल है, उस पेरेंटल सेल से जो डॉटर सेल्स बनती हैं, उन डॉटर सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। सपोज मान लीजिए ये सेल है और इस सेल के अंदर यहाँ पर यदि हम देखें कि 4 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, यानी ये 2n प्रकार की सेल है, और इसके द्वारा जब 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ जो 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, इन डॉटर सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो कितने रह जाते हैं, 2 ही जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। यानी इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी संख्या क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। स्टूडेंट, मियोसिस जो डिवीजन है, ये मियोसिस डिवीजन 2 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होता है, जिनको हम बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड, ये 2 जो स्टेप्स हैं इसके अंदर, इन 2 स्टेप्स के अंदर क्योंकि मियोसिस डिवीजन जब कंप्लीट होता है तो एक सेल के द्वारा 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर ये जो स्टेज है, ये तो कौन सी हो गई, मियोसिस फर्स्ट। फिर इस सेल के द्वारा फर्दर 2 सेल्स का फॉर्मेशन होगा, और इस सेल के द्वारा फिर फर्दर 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो स्टेप है, ये क्या कहलाता है इसके अंदर, मियोसिस सेकंड कहलाता है। यानी मियोसिस जो डिवीजन है, ये मियोसिस डिवीजन 2 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होगा, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। यहाँ पर मियोसिस जो फर्स्ट डिवीजन है, ये मियोसिस फर्स्ट डिवीजन जो है, इसको क्या बोलते हैं, ये हेटेरोटिपिक प्रकार का है, हेटेरोटिपिक प्रकार का, या इसको रिडक्शनल डिवीजन भी कहा जाता है। मींस यहाँ पर हम देखते हैं कि जो क्रोमोसोम्स है उनका रिडक्शन हो गया, उनकी संख्या जो है यहाँ पर क्या हो गई, हाफ हो गई। मियोसिस सेकंड जो डिवीजन है, मियोसिस सेकंड डिवीजन को जो है क्या कहा जाता है इसके अंदर, ये होमोटिपिक प्रकार का डिवीजन है। यानी ये एज ए माइटोसिस होगा, यानी यहाँ पर जो डॉटर सेल्स बन रही हैं 2 सेल, उनके अंदर क्रोमोसोम का जो नंबर है वो उतना ही रहेगा जितना पेरेंटल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, इन 2 स्टेप्स के द्वारा मियोसिस जो डिवीजन है वो इनके अंदर क्या होता है, कंप्लीट होता है। दूसरा, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो न्यूक्लियस भाग है, वो न्यूक्लियस भाग 2 बार डिवाइड होता है, जबकि जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम एक बार ही उसके अंदर क्या होते हैं, स्प्लिट होते हैं। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जहां पर ये कौन सी कंडीशन डेवलप हुई, यानी ये एज ए माइटोसिस है, तो यहाँ पर एक क्रोमोसोम के जो दोनों क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। यहाँ पर ये कंडीशन नहीं होती है, यहाँ पर कंप्लीट क्रोमोसोम जो है वो इसके अंदर क्या होता है, शिफ्ट होता है। तो ये जो 2 स्टेप्स हैं, इन 2 स्टेप्स के अंदर मियोसिस जो है वो क्या होगा, कंप्लीट होगा। अब इसमें मियोसिस जो फर्स्ट है, ये मियोसिस फर्स्ट वास्तव में इसके अंदर जो डिवीजन होता है, उस डिवीजन के अंदर डिफरेंट चेंजेस, विभिन्न प्रकार के चेंजेस जो है वो इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। और इसमें कौन कौन सी स्टेज होगी, कहां कहां पर क्या चेंज आएगा, और किस प्रकार से ये स्टेज जो है वो इनके अंदर कंप्लीट होती है। तो इनको यदि हम
बात करें मियोसिस फर्स्ट जो है, इस मियोसिस फर्स्ट के अंदर जो स्टेजेस हैं वो कौन सी कहलाएंगी? प्रोफेज, फर्स्ट मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ये चार जो स्टेज हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होगी। इनको हमने प्रोफेज फर्स्ट यानी ये मियोसिस फर्स्ट की स्टेज है, ये मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। इनमें प्रोफेज जो स्टेज है, प्रोफेज फर्स्ट जो स्टेज है, ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लेंथी स्टेज है, सबसे लंबी प्रावस्था है ये प्रोफेज फर्स्ट। इस प्रोफेज फर्स्ट के अंदर इसको हम फिर 5 सब स्टेजेस के अंदर इसको हम डिवाइड करते हैं और वो 5 सब स्टेजेस इसके अंदर कौन सी हैं और उन सब स्टेजेस के अंदर क्या चेंजेस आते हैं। तो इनमें आप देखिए प्रोफेज फर्स्ट को हम 5 सब स्टेजेस के अंदर हम इसको डिवाइड करते हैं। कौन सी? एक कहलाती है लैक्टोटीन, दूसरी होगी इसके अंदर जाइगोटीन, तीसरी है इसके अंदर पैकेटीन, फिर इसके अंदर डिप्लोटीन और फिर इसके अंदर डाइकाइनेसिस। ये 5 सब स्टेजेस हैं इसके अंदर, किसमें? प्रोफेज फर्स्ट के अंदर। तो प्रोफेज फर्स्ट के अंदर ये जो 5 सब स्टेजेस हैं, इन 5 सब स्टेजेस के अंदर क्या इवेंट्स जो है वो इसके अंदर होते हैं, यानी कौन कौन सी घटनाएं जो है वो इसके अंदर हो रही हैं और किस प्रकार से ये इनके अंदर काम करती हैं। तो इसमें आप देखिए कि जो लेप्टोटीन स्टेज है, इसमें स्टूडेंट में केवल न्यूक्लियस जो भाग है उसी का डायग्राम बना रहा हूं। इसमें आप देखिए क्योंकि जो प्लांट सेल है उस प्लांट सेल में बाहर की तरफ सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। तो लेप्टोटीन जो स्टेज है, इस लेप्टोटीन स्टेज के अंदर हम देखते हैं कि जो क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम्स मैं इस पूरे बात के अंदर 4 क्रोमोसोम्स जो है वो लेकर के चल रहा हूं, जिससे हमें इनको देखने के अंदर या इसको एक्सप्लेन करने के अंदर आसानी रहेगी। यानी यहां पर आप देखिए ये एक क्रोमोसोम है, फिर ये सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 क्रोमोसोम्स जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। यानी ये डिप्लॉइड प्रकार की सेल है, न्यूक्लियस है इसका, यानी 2n जो है वो इसके अंदर क्या कंडीशन है, इसके अंदर 4 जो है वो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। लेप्टोटीन स्टेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में ही प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर हमें प्रत्येक जो क्रोमोसोम है वो चूंकि 2 क्रोमेटिड का बना हुआ है, वो क्रोमेटिड जो है वो इसके अंदर हमें यहाँ पर नजर नहीं आते हैं। तो ये वाली जो स्टेज है लेप्टोटीन, इस स्टेज के अंदर मुख्य जो चेंजेस हैं वो क्या है कि न्यूक्लियस में पाए जाने वाला जो न्यूक्लियोलस है वो धीरे धीरे यहाँ पर डिसअपीयर होना स्टार्ट होता है। दूसरा, इसके साथ में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी यहाँ पर डिसअपीयर होना स्टार्ट होती है। यानी बहुत ही अर्ली स्टेजेस है, बहुत ही अर्ली स्टेज है न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस की। जाइगोटीन जो स्टेज है इसके अंदर, ये जाइगोटीन जो स्टेज है, इस जाइगोटीन के अंदर आप देखिए कि यहाँ पर ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स इनके अंदर प्रेजेंट है, इनमें कौन से जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी यहाँ पर ये एक क्रोमोसोम है और इसके साथ में ये दूसरा क्रोमोसोम जो है वो इसके नजदीक आता है, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम हम किनको कहेंगे?
यानी यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स है उनमें एक क्रोमोसोम पेरेंटल है, एक जो क्रोमोसोम है पैटर्नल है, एक जो क्रोमोसोम है वो उसके अंदर मैटरनल है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब होता है वो क्रोमोसोम्स जिनके ऊपर जो जीन है वो सेम लोकाई के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, सेम लोकस के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। तो जाइगोटिक स्टेज के अंदर होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं, यानी ये एक दूसरे के नजदीक आते हैं। तो जब ये एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो यहां पर ये एक प्रकार से क्या बन गया, बाइवेलेंट कंडीशन बन गई, यानी दो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के नजदीक आ गए। और यहां पर इन क्रोमोसोम के नजदीक आने से क्या बनता है, यहां पर सिनेप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, जो मैं आपको बाद में समझाऊंगा इसके अंदर वो किस प्रकार से होता है। तो सिनेप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स के द्वारा, यानी यहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के नजदीक आते हैं, इनके द्वारा पेयरिंग की जाती है। और ये जो कंडीशन है वो कंडीशन इनके अंदर किस प्रकार की बन जाती है, बाइवेलेंट कंडीशन जो है वो इनके अंदर डेवलप हो जाती है। तो इस पेयरिंग के बाद में जब ये पेयरिंग इनके अंदर हो जाती है तब पैकेटिंग जो स्टेज आती है, उस पैकेटिंग स्टेज के अंदर क्या कंडीशन बनती है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, इन होमोलोगस क्रोमोसोम के प्रत्येक जो क्रोमोसोम है उस प्रत्येक क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड्स हैं वो यहां पर हमें नजर आने शुरू हो जाते हैं। यानी ये एक क्रोमोसोम है और इस एक क्रोमोसोम का ये दूसरा क्रोमेटिड हो गया, और ये दोनों एक दूसरे के साथ में क्या है, सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से यहां पर आप देखिए ये इसका दूसरा जो क्रोमोसोम है वो इसके साथ यहां पर ये एक दूसरे के साथ में क्या हो जाते हैं, उलझ जाते हैं। यानी यहां पर इनके द्वारा एक दूसरे के साथ में पेयरिंग जो है वो यहां से स्टार्ट हो गई थी, और यहां इस कंडीशन के अंदर आप देखेंगे कि इस प्रकार से ये क्रोमोसोम्स जो हैं ये वाली कंडीशन इनके अंदर डेवलप हो जाती है। यानी पैकेटिंग जो स्टेज है उस पैकेटिंग स्टेज के अंदर इस स्टेज का मुख्य विशेषता है कि यहां पर क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या हो गया कि जो क्रोमोसोम है उन क्रोमोसोम्स के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, यानी एक क्रोमोसोम के जो दो क्रोमेटिड्स हैं उन क्रोमेटिड्स को तो हम क्या बोलते हैं, ये सिस्टर क्रोमेटिड है, लेकिन दूसरे क्रोमोसोम का जो क्रोमेटिड है वो इसके साथ में कैसा हो गया, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो है इसको कहा जाता है। तो पैकेटिंग स्टेज के अंदर जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ में यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है। मीन्स यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है उस जेनेटिक मटेरियल का यहाँ पर एक्सचेंज होता है। यानी यहाँ पर इसका कुछ जो भाग है वो इसके साथ में चला जाएगा और इसका जो कुछ भाग है डीएनए का वो इसके साथ में चला जाता है। तो ये जो प्रोसेस यहाँ पर होता है, ये प्रोसेस यहाँ पर रिकॉम्बिनेज एंजाइम के द्वारा होता है। रिकॉम्बिनेज एंजाइम, तो रिकॉम्बिनेज जो एंजाइम है ये एंजाइम वास्तव में क्या है, एंडोन्यूक्लियस प्लस लाइगेज, दो एंजाइम के मिक्सचर है ये। तो एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है उसका मुख्य फंक्शन होगा कि ये यहाँ पर जो क्रोमेटिड्स हैं उन क्रोमेटिड के ऊपर कट लगाने का काम करता है, और लाइगेज जो एंजाइम इसके अंदर होगा वो लाइगेज एंजाइम उन पीसेस को एक दूसरे के साथ में क्या कर देता है, जोड़ने का काम करता है। तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम के द्वारा यहाँ पर डीएनए का एक्सचेंज होता है, यानी इस क्रोमेटिड का कुछ भाग इसके साथ में चला जाएगा, इसका जो कुछ भाग है वो दूसरे के साथ में इसके साथ में चला जाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देखेंगे कि जब ये प्रोसेस इनके अंदर हो रहा है
तब यहाँ पर जो डिप्लोटिन स्टेज है, उस डिप्लोटिन स्टेज के अंदर क्या कंडीशन बन जाती है इनके अंदर कि क्रोमेट जो क्रोमोसोम है उसका एक क्रोमेटिड तो एज इट इज कंडीशन के अंदर प्रेजेंट है। दूसरा इसके अंदर क्या हो गया कि यहां पर एक जो क्रोमोसोम था उसका कुछ जो भाग है वो इसके साथ में आकर के अटैच हो गया, इतना जो भाग है इसके अंदर वो दूसरे वाले के साथ में यहां पर क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। यानी इतना जो भाग है वो इसके अंदर इसका आ गया और इसका जो इतना भाग है वो इसके साथ में आ गया। ये जो कंडीशन यहां पर बन रही है, क्योंकि ये जो भाग है वो मैंने आपको इनको दूर करके दिखाया है, जबकि वास्तव में ये जो भाग है इनके साथ में ये क्रॉस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यानी एक दूसरे के साथ में अगर हम इसको देखें तो ये क्रॉसिंग जो अवस्था है इनके अंदर, जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है मटेरियल का, उसके साथ में ये हमें अक्ष फॉर्म के अंदर या क्रॉस फॉर्म के अंदर ये हमें नजर आते हैं। तो जैसे ये वाला भाग हो गया इसके अंदर इस प्रकार से, और दूसरा जो भाग है वो इसके साथ इस प्रकार से क्रॉस फॉर्म के अंदर ये हमें नजर आते हैं। तो ये जो भाग इसके अंदर बनता है, जो अक्ष फॉर्म यहां पर हमें नजर आती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, काइज़मेटा बोलते हैं। यानी डिप्लोटिन स्टेज के अंदर यहां पर जाइगोट के अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के नजदीक आए थे, इन्होंने सिनेप्टिक एनिमल कॉम्प्लेक्स बनाया था, वही भाग यहां पर डिप्लोटिन के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर हटने लगते हैं। और जब ये एक दूसरे से दूर हटने लगते हैं तो उस कंडीशन के अंदर कुछ जगह पर हमें इनमें क्रॉस फॉर्म नजर आता है, जिनको क्या कहा जाता है, काइज़मेटा इनको कहा जाता है। तो काइज़मेटा जो भाग इनके अंदर बन रहा है वो काइज़मेटा भाग क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट होता है। यानी इसके अंदर पहले ये भी माना जाता था कि काइज़मेटा जो है वो क्रॉसिंग ओवर का रीजन है, यानी जहां पर काइज़मेटा बन रहा है वहां पर क्रॉसिंग ओवर होता है। लेकिन बाद में ये देखा गया कि काइज़मेटा का फॉर्मेशन जो है वो क्रॉसिंग ओवर के बाद में हो रहा है। तो उस स्टेज अवस्था के अंदर यहाँ पर क्या कंडीशन है कि काइज़मेटा जो है वो क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट है। अब यहाँ पर जब इनमें टर्मिनलाइजेशन होता है, मींस जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर हटने लगते हैं। और डायकाइनेसिस जो स्टेज है, इस स्टेज के अंदर आते आते यहाँ पर क्या कंडीशन बन जाती है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो लगभग डिसअपियर हो जाती है, न्यूक्लियोलस है वो भी यहाँ पर डिसअपियर हो जाती है, और जो क्रोमोसोम्स हैं उन क्रोमोसोम के अंदर आप यहाँ पर देखेंगे टेट्राड कंडीशन जो है वो इनके अंदर बन जाती है। यानी ये एक क्रोमोसोम हो गया और इस क्रोमोसोम के अंदर अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ तो इतना जो भाग है वो दूसरे क्रोमोसोम का जो है वो इसके साथ में जुड़ गया, और दूसरा जो क्रोमोसोम है उसके अंदर क्या चेंज आ गया कि इसका एक जो क्रोमेटिड है तो इतना जो भाग है वो इसके साथ में यहाँ पर है और इसका इतना जो भाग है वो इसके अंदर ट्रांसफर हो गया। यानी जो डीएनए मटेरियल है उस डीएनए मटेरियल का यहाँ पर क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे जो हमने 4 जो क्रोमोसोम्स लिए थे उन 4 के अंदर ये वाली कंडीशन जो है वो आप यहाँ पर डेवलप हो जाती है। अब इनमें कितने भाग का यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, यानी जो क्रॉसिंग ओवर है वो क्रॉसिंग ओवर कितना हो रहा है, तो ये जनरली क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स है उनकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ज्यादा लंबाई वाले क्रोमोसोम है तो वहां पर उतने ही चांसेस जो है क्रॉसिंग ओवर के क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि इस स्टेज के अंदर आते आते ये जो कंडीशन यहाँ पर बन गई, उस कंडीशन में आप देखेंगे कि जो क्रोमोसोम्स हैं उन क्रोमोसोम्स के अंदर जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड थे, उन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के अंदर
डीएनए मटेरियल का क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया, यानी इसका कुछ जो भाग है वो इसके साथ में और इसका जो कुछ भाग है वो दूसरे के साथ में क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। इस डायकाइनेसिस स्टेज के कंप्लीट होने पर, यानी अब इस पूरे भाग को यदि हम देखें तो मुख्य रूप से इसके जो इवेंट्स इसके अंदर हैं वो क्या है कि जो जाइगोटिन स्टेज है, उस जाइगोटिन स्टेज के अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे उनके द्वारा पेयरिंग हुई, यानी सिनेप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ। ये क्रोमोसोम वास्तव में एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, कुछ डिस्टेंस के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। जो अपन सिनेप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स की स्टडी करेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार से उनके बीच में जो दूसरी जो फाइबर्स हैं वो उनके साथ में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर दूसरी जो मुख्य इवेंट है वो है यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का सीधा सा अर्थ है कि जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, यानी एक जो क्रोमोसोम है उसका कुछ जो भाग है वो एक के साथ में, उसका कुछ जो भाग है वो उसके साथ में जुड़ जाता है। और जब ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर हटते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर ये कुछ जगह पर हमें एक्स फॉर्म जो है वो इसके अंदर नजर आती है, यानी क्रॉस रूप में ये हमें नजर आती है, जिनको हम क्या कहते हैं, काइजमेटा कहते हैं। और डायकाइनेसिस के अंदर ये क्रोमोसोम एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं और एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो यहाँ पर लगभग डिसअपीयर हो जाती है और इसके साथ साथ न्यूक्लियोलस है वो भी यहाँ पर क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। तो प्रोफेज जो स्टेज है, प्रोफेज फर्स्ट, ये प्रोफेज फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट और लेंथी स्टेज है। जो मुख्य चेंजेस आते हैं वो मुख्य चेंजेस इसी स्टेज के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर पैकाइटिन के अंदर क्रॉसिंग ओवर होगा, जाइगोटिन जो स्टेज है वहां पर सिनेप्सिस होता है, सिनेप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। डिप्लोटिन जो स्टेज है उसके अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर हटते हैं। और डायकाइनेसिस जो स्टेज है उसके अंदर यहाँ पर आते आते ये क्रोमोसोम्स, होमोलोगस जो क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, दूर हट जाते हैं। अब इस प्रोफेज फर्स्ट के बाद में स्टेज आती है इनके अंदर मेटाफेज फर्स्ट। तो मेटाफेज फर्स्ट जो स्टेज है, इस मेटाफेज फर्स्ट स्टेज के अंदर चूंकि प्रोफेज या लेट